जय हिंद, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके टोटल टेस्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है और इसके मैं टोटल 150 क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करूँगा। जहाँ पे एनालिसिस देना जरूरी होगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देना जरूरी होगा, मैं उसको जरूर बताऊँगा। जहाँ पे इग्नोर करना होगा वहाँ पे मैं इग्नोर कर दूँगा, ठीक है। बाकी जो है आपका आप हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे डेली टारगेट मिलता है आपको, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। BPSC_नायक_नोट्स को आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको डायरेक्ट आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं, जो पीटी और मेंस के लिए दोनों के लिए आपको डे वाइज टारगेट प्लान दिया जाता है, आप उसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा और इसको फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ना इंपॉर्टेंट है, तो आप जुड़ जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टुगीज के बारे में, कि पोर्टुगीज से संबंधित विचारों पे, पोर्टुगीज से यानी पुर्तगालियों के संबंध में कौन सा विचार यहाँ पे क्या कह रहा है सही बताना है, कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे पुर्तगालियों से संबंध में सही कथनों पर विचार करना है कि बेहद मुनाफा देने वाली पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कोचिंग गोवा दमन फैक्ट्री खोला था। इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के शक्ति का प्रयोग भी किया था और अल्बुकर्क ने गोवा को 1508 में आपका अधिकार किया था। तो बताइएगा कौन सा आपका सही है। मैं अच्छा इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द हाईली प्रॉफिटेबल द ईस्टर्न ट्रेड था, वो मोनोपलाइज था, किसके द्वारा, पोर्टुगीज के द्वारा मोनोपलाइज था और 1 सेंचुरी तक मोनोपलाइज रहा है। और इसने फैक्ट्री को कोचिंग गोवा दमन में खोला है और इसने जो है पावर को इसने जो है आराम से ही जो है पावर के साथ साथ शक्ति को भी प्रयोग किया है। तो बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट जो गलत है आपका, ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है यहाँ पे। तो अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर में 1508 में नहीं 1510 में किया था। अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था गोवा को 1508 में, 1508 नहीं 1510 हो जाएगा, 1508 से 1510 में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही है, तो आपका 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। जहांगीर शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकर खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए थे, जिसमें शामिल क्या नहीं था। तो इसमें क्या नहीं था बताना है। तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर शाह द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ वेरी एबल एंड हार्ड वर्किंग वजीर, जिसका नाम था जुल्फिकर खान। उसने बहुत सारे मेजर लिए थे, उसमें से क्या नहीं था, इन चारों में बताना है कौन सा नहीं था उसमें से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, उसने जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे ये गलत है। उसने जो है जय सिंह को नहीं, सवाई जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया था। तो यहाँ पे जय सिंह की जगह पे क्या होगा, सवाई जय सिंह हो जाएगा। ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, लेकिन जय सिंह सवाई जय सिंह बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे इनको टाइमलाइन देना चाहिए, कौन सा टाइमलाइन में इन्होंने पूछा था। बाकी जजिया को इसने समाप्त कर दिया था, सही है। आमेर के जय सिंह को मिर्जा सवाई जय सिंह की पदवी भी दी थी और यहाँ पे जय सिंह की जगह पे सवाई जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया था और यहाँ पे मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार आपका अजीत सिंह को बना दिया गया था। तो मारवाड़ से समझ सकते हैं यहाँ पे गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मारवाड़ लिखा है तो मारवाड़ से क्या आ जाएगा, गुजरात सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। ये किसने कहा था कि ये फल जो है, ये फल यानी ये चेरी जो है एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। तो ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो ये कहा था आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और ये जो चेरी का वर्ड है किसके लिए था, आप मेरे को बता सकते हैं। ये था आपका अवध के लिए था। अवध जो है, इस अवध को एक चेरी माना था और ये जो है हमारे ही क्या होगा, हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, ये कहा था डलहौजी ने। और अवध का वैसे भी अवध का जो आपका इसने अवध को इसने कैप्चर किया था कब, 1856 के आसपास। तो उस समय से भी हिसाब से आप डलहौजी को मार सकते थे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो इनमें से बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो विद्रोह का जो आरंभ हुआ था आपका 10 मई 1857 को मेरठ से ना हुआ था। ये आपका कहाँ से हुआ था, आपका ये दिल्ली से ना होकर आपका कहाँ से, मेरठ से होता है। यही आपका क्या होगा, आपका गलत है। तो यहाँ पे द रेबेलियन स्टार्टेड ऑन 10 मई फ्रॉम दिल्ली नहीं होगा, फ्रॉम मेरठ हो जाएगा। बाकी जो आपका वेरी सुन दिस रिवॉल्ट स्टार्टेड टू पंजाब टू नर्मदा, और बहुत ही शीघ्र क्या हुआ, ये आपका पंजाब से नर्मदा तक फैल गया। और कुंवर के जगदीशपुर से असंतुष्ट जमींदार थे और 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। यानी इमरजेंसी जो कैपिटल बनाया गया था वो आपका इलाहाबाद को बनाया गया था 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। नेक्स्ट है हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है किसने की थी। तो आपका जो फाउंडर था हैदराबाद स्टेट का, वो था आपका निजाम उल मुल्क था। कौन था, निजाम उल मुल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने हैदराबाद स्टेट को बसाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था। यानी कह रहा है कि इनमें से कौन से बंगाल के नवाब थे जिसने एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उड़ीसा को उन्होंने मराठा के हाथ में सौंप दिया था। ये थे आपके अलीवर्दी खां ने उड़ीसा को मराठाओं के हाथ में सौंप दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे
टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को बचाना है। तो टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजों के हाथों 1798 में मार जाने। तो यह बात आपको देखना है कि जो ब्रिटिश ने किल्ड किया था वो आपका 1798 में नहीं किया था, 1799 में टीपू सुल्तान को मारा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है हमारा गलत हो जाता है, यही स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो जाता है। बाकी जो इसने कैलेंडर लागू किया था ये आपका सही है। फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली थी, ये भी सही है। और श्रीरंगपट्टनम की स्वतंत्रता वृक्ष जो है आपका, जिसको हम फ्रीडम ट्री कहते हैं, वो कहाँ लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। और जैकोबियन क्लब का मेंबर जो था आपका टीपू सुल्तान था। और मैं बता दूं कि इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो जो आपका जो मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका 1784 से लेकर 1799 तक हुआ था। और इसमें जो फ्रेंच क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था। जिस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को आप सही लगा सकते थे। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है उसी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। यानी जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था बिहार में उसका रीजन बताना है। तो यहाँ पे जो है जमींदारों के जमीन पर अधिकार न रहना, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है परमानेंट सेटलमेंट का। जमींदारों पर अधिकार निर्मूलन तो होगा नहीं। तो भू राजस्व, जमींदारी प्रथा किससे संबंधित है, आपका भू राजस्व से। यानी टू मेक फिक्स्ड रेवेन्यू डिसीजन एंड क्या होगा, लैंड रेवेन्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह के सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व प्रदान किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इसी के बारे में बताना है कि जो आपका लैंडलॉर्ड है, जो सन्यासी रिबेलियन का जो मुख्य रीजन बताना है इनमें से क्या कारण रहा है। तो पहला आपका यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टू पिलग्रिम साइट। यहाँ पे जो तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध था, ये आपका सही है। दूसरा है आपका सीवियर फेमाइन बंगाल, ये भी आपका रीजन हो सकता है। और तीसरा आपका जमींदार से उनकी जमींदारी का छीन जाना। तो जाहिर बात है ये आपका रीजन तो आएगा नहीं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 तो होगा नहीं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है। ये कथन जो किसने दिया था। तो कथन जो आपका, आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोग के मुकाबले भारत के लोग पढ़े लिखे और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। तो ये जो है स्टेटमेंट जो किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट आपको दिया था किसने, वारन हास्टिंग। आई थिंक 10 नंबर का हो जाएगा आपका, हाँ वारन हास्टिंग दिया था। ठीक है, वारन हास्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भारत की तारीफ की थी। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो इसमें कुछ ज़्यादा ही है, तो आप इसको बस एक बार देख लेना है, बाकी याद आएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो जाएगा, लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुला समुद्र पर उनका राज चलता रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो फॉर ऑलमोस्ट सेंचुरी द पोर्टुगीज डोमिनेटेड द साउथ इंडिया, दे रूल द ओपन सी। इसका जो है इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण यही था कि जो है उन्होंने आप मुगलों से दूरी मुगलों का वहाँ तक कुछ साम्राज्य नहीं पहुँचा था। ठीक है, तो यानी पूरा दक्षिण भारत जो था मुगल साम्राज्य क्या था, बाहर था। और मुगलों की ताकत का सामना इनको नहीं करना पड़ा। यानी द होल ऑफ साउथ इंडिया वाज आउटसाइड द मुगल एम्पायर का जुरिडिक्शन से बाहर था ये। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हो जाएगा आपका 1602 में डच ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी, आपका सही है। डच संसद ने चार्टर स्वीकार करते हुए युद्ध छेड़ने का, ये भी लग रहा है कि सही होगा। तीसरा है आपका, डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी, ये भी मान लीजिए कि सही है। डच ने पटना में अपने कारखाने 1632 में नहीं, 1633 में नहीं, 1632 में डचों ने आपके कारखाना स्थापित किया था पटना में। तो कहाँ पे किया था, तो 1632 में किया था, ना कि 1633 में। तो यही एक सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डचों ने कारखाना कब स्थापित किया था, तो 1632 में किया था पटना में। तो ये आपका यही आपका गलत है। ठीक है, बाकी तीनों ऊपर का सही है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो ये जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी 1687 की बात कर रहा है। और इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था वो कहाँ पे था, कहाँ पे बसा था, तो ये बसा था मद्रास में। ठीक है, मद्रास इसका, तो शुरुआत में जो है मद्रास में ये लोग बचे थे और यहीं पे इन्होंने ये स्टेटमेंट मिला था इनको। तो मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान कलकत्ता की नींव जो है 1698 में पड़ी थी, जिससे उस समय कौन उस क्षेत्र में शामिल नहीं था। तो कलकत्ता क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं था उस समय, तो सुल्तानती था, गोविंदपुर था, कालीकट था, लेकिन 24 परगना उस समय शामिल नहीं था। 24 परगना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी गलती पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो पहला देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो भारत से इंग्लैंड में होने वाले प्रतिवर्ष देखिए आयात जो है, आयात में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो सब 5 लाख से लेकर आपका 17 लाख तक यहाँ पे वृद्धि हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेजी बस्तियाँ विकसित हो रही थी, नगरों का केंद्र बनाया गया। तो सही बात है कि जब जाहिर बात है यहाँ पे बम्बई कलकत्ता जो है आपका अंग्रेज बस्तियाँ में विकसित और डेवलपमेंट यहाँ पे होगा ही होगा। तो ऑप्शन 2 भी सही हो सकता है। और तीसरा है आपका 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर, जाहिर सी बात है जनसंख्या तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पे डी है 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया था। ये केप ऑफ गुड होप नहीं था, ये ब्रिटेन के ईस्ट में व्यापार करने का इनको आज़ादी मिला था, ना कि केप ऑफ गुड होप। तो यही आपका स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वो बंगाल था। इसके अनेक कारण थे कि क्यों बंगाल को ही पहले किया। आर्थिक कारणों में कौन सा कारण नहीं था, बताना इनमें से कौन सा मेन कारण इनमें से नहीं था बंगाल के लिए। तो जो था आपका पहला आपका बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी और उसके कर्मचारियों को लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। 1717 में मुगल सम्राट के शाही फरमानों द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी और मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों के संरक्षण देता था। ये चौथा जो है आपका, ये आपका रीजन नहीं है कोई, ठीक है। संरक्षण देने से यहाँ पे कोई नहीं होगा, संरक्षण सभी को मिलता है। और यहाँ पे यही आपका यहाँ ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। बाकी ऑप्शन ये ABC आपका सही है 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, किसने प्लासी के युद्ध में बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ है। यानी प्लासी के युद्ध को ब्लैक डे यानी काली रात किसने कहा था, ब्लैक नाइट किसने कहा था, ये बताया था आपके कि आपका नवीन चंद्र सेन ने बताया था। यानी बैटल ऑफ प्लासी को एक काली रात जिसको हम ब्लैक नाइट कहते हैं, तो ये बताया था आपका नवीन चंद्र सेन ने कहा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी के अधिकार का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सको लूट लो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहो हाथ डालो। तो ये जो खतरा है किसने कहा था, ये जो है आपका 18 का ये मलसान ने बताया था, मलसान ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्नल मलसान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नल मलसान। नेक्स्ट है, अपने राजनीतिक उद्देश्य को हड़पने के लिए वेलेस्ली ने किसका सहारा नहीं लिया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वेलेस्ली नॉट रिसोर्ट इन द ऑर्डर टू अचीव द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को करने के लिए कौन सा नहीं लिया था, तो आपका जो लेफ्ट पॉलिसी था ये नहीं लिया था। व्यापगत की नीति नहीं लिया था, कि ये कौन लिया था, आपका डलहौजी लिया था, ठीक है। व्यापगत वाला डलहौजी लिया था, बाकी ये नहीं लिया था। तो तीनों स्टेट में आपका ऊपर का सही है। तो इसमें सहायक संधि किया था, खुला युद्ध किया था, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखते हैं, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय शासक बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि योद्धा की तरह मर जाना, ठीक है। यानी जो है आपका गुलामों की तरह रहने से अच्छा है कि शेर की तरह मर जाओ। तो ये बताया था टीपू सुल्तान का, काफ़ी फेमस स्लोगन है, डायलॉग है, टीपू सुल्तान का डायलॉग है, आज भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं था, ये कहा था चैपनियर ने कहा था। यहाँ पे नानादेव हो जाएगा, ठीक है, जेम्स चैपनियर में ये वाला बात कहा था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 में आना था। यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका ये बताता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बारदौली सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन क्या है, बारदौली सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए थे, सही बात है, सिंपल स्टेटमेंट है। आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, ये भी सिंपल सा है। महिलाओं ने बारदौली से, ये जाहिर बात है महिलाओं ने भी भाग लिया था, क्योंकि महिलाओं ने ही बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ये तो पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, और अध्यक्षता किए थे, ये किसने अध्यक्षता किया था, ये थे सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है 24 नंबर, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और के अध्यक्ष जो थे उस समय कौन थे। तो मैं बता दूं पहले ही, तो आपका जॉन सुलिवान थे, और इन्होंने बताया था कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, यानी स्पंज की तरह कार्य करती है, ये बताया था आपका जॉन सुलिवान ने, ठीक है। स्पंज वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका सुलिवान का है, जॉन सुलिवान। पूरा स्टेटमेंट याद होगा नहीं, तो इससे अच्छा कि कुछ थोड़े से फैक्ट को आप याद रखें, स्पंज वाला फैक्ट आप इसको ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एनी बेसन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे बात करना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट देखिएगा,
एनी एक आयरिश महिला थी जिन्होंने 1893 में भारत आई। तो एक आयरिश महिला, सही बात है, एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी जो कि 1893 में भारत आई थी। 1888 में बेसेंट जो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी 1888 में, और इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। ये तीनों स्टेप में आपका सही है। इन्होंने अपने सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा, नहीं ये गलत है, राष्ट्रीय आंदोलन से ही जुड़ी रही हैं, ठीक है, दूर नहीं रखिए, अपने जुड़ी रही। तो यही आपका स्टेटमेंट क्या है, देखने से भी लग रहा है गलत ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में क्या हुआ, पर फर्स्ट 20 ईयर का बताना है। तो प्रत्येक वर्ष अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था, ये आपका सही है। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता जो है अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे, ये भी सही है। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे, ये भी सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका पहला जगह, खालिद खुजामा कहाँ से, लखनऊ से थे। इन्होंने लखनऊ से साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था। टी प्रकाशम मद्रास से बहिष्कार किए थे। जवाहरलाल नेहरू भी आपका कहाँ से, लखनऊ से, इलाहाबाद से नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो आपका इलाहाबाद से नहीं लखनऊ से इन्होंने बहिष्कार किया था। लाला लाजपत राय पंजाब से बहिष्कार किए थे। ये आपका तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाया था, यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम किसने अपनाया था, तो ये था आपका रीड एंड मुनरो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन फॉल्स है। तो पहला आपका नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, ये आपका सही है, फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहते हैं कॉर्नवालिस को। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, ये भी बात सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों को वेतन बढ़ा दिया, ये भी सही है। इसने 1800 में 1800 देखिए 17 जो कॉर्नवालिस का टाइम था 1793 से लेकर 98 तक के आसपास था, ठीक है। तो यहाँ पे 1800 का बात कर रहे थे, 1800 में ये कर्जन तो था ही नहीं, कौन था, वेलेस्ली था, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है। तो विनोदिनी दासी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला आपका इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम लिखी है, तो सही है। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई, सिंपल सा स्टेटमेंट है, सही है। इन्होंने बंगाल के एक थिएटर के स्थापना के सहयोग में काम किया, तो क्या हो जाएगा। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो देखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव मार सकते हैं। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्याय के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो 1791 में जो वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वो आपका जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था, जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, किसके लिए, ये दिखाया गया था जो 1919 में जो रिफॉर्म आया था इसके जो उसको रिव्यू करना था और आगे का फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म है उसके लिए इसने इसको कुछ एडवाइस देना था। तो इसी के लिए टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1990, तो 1919 का अधिनियम की समीक्षा करना इसका मेन एम था और आगे का कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म देने का, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा समाप्त करने के लिए जाना जाता है, यानी किसने गोवा में सती प्रथा को खत्म किया था। तो ये था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा, क्योंकि जो है यही एक रियल फाउंडर था आपका पोर्टुगीज पावर का। तो इसका हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसने जो है सती को प्रैक्टिस किया, सती को ख़त्म किया, साथ में रियल फाउंडर था और इसने गोवा को 1510 में कैप्चर किया था। और यहाँ पे अल्मेडा जो था पहला गवर्नर था, अल्मेडा इसका पहला गवर्नर था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। बस यही है कहने के लिए ना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये कथन। राजा राम मोहन राय के बारे में इन्होंने कुछ टिप्पणी की है, इनमें से बताना है कि राजा राम मोहन राय किसने टिप्पणी किया है। तो ये जो है 4 में से देखने से लग रहा है कि आपका कौन, राजा रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में है। और याद रखना है राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है हेनरी विवान द्रोज्य संबंधित कथन पे विचार करना है, कौन सा इनमें से कथन जो आपका गलत है बताना है, असत्य है। तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो विवान द्रोज्य से संबंधित एक क्वेश्चन जो आता है, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी, ये बात आपको याद रखना है। बाकी जो है द्रोज्य का जन्म कब हुआ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जन्म 1809 में हुआ, 26 से हिंदू कॉलेज के पढ़ाया। इसने महान प्रांतीय क्रांति की प्रेरणा जो है आपका
ये भी सही है। और इनकी मृत्यु 22 वर्ष में हुई थी, ठीक है। ये 32 वर्ष है, 22 वर्ष है, 22 वर्ष में हुआ था। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ये बस एक ही इसमें याद रखना है कि विवान देवजी ने यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी, ये बस ये याद रखना है। 1891 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था? तो जो उन्होंने अपने स्कूल खोले थे वो आपका पूना में खोले थे। कहाँ पे? पूना में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज्योतिबा फुले है सत्यशोधक समाज इनकी स्थापना है, और कब किए थे? 1873 में किए थे सत्यशोधक समाज। 1873 में ही इन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी थी। नेक्स्ट है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में गलत दे रखा है? तो पहला यहाँ पे अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने के संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सही बात है कि अंग्रेजों ने इनके दत्तक पुत्र को लेने से संबंधित सारे प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। अंग्रेजों के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई थी जिसमें स्त्रियां तक तोप चलाती व गोली बारूद बांटती देखी गई। ये भी आपका स्टेटमेंट सही लग रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीरगति प्राप्त हुई थी और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ये बात सही है कि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे करना है कि 17 मई नहीं था, 17 जून था, ठीक है, बस इतना ही था। 17 जून को इनकी मृत्यु हुई थी, बस इतना था। 17 मई नहीं, 17 जून हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट है 38 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान में सैनिकों की ख्याति प्राप्त हुई। किसको आपको जो है फेमस हुआ था यहाँ पे? तो ये थे लॉरेंस हुए थे, आउटम, नील, हाइब्लॉक, सारे हो गए थे, ठीक है, सारे हो गए थे, सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तो कौन सा कथन गलत नहीं है पूछ रहा है, कौन सा गलत नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस 1660 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेज व्यापारी पोस्ट खोलने के अनुमति का अनुरोध करने के लिए आए थे। हालांकि सम्राट ने डच के दबाव में इसे अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपका जो है आपका बाद में 1612 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने बनाने की अनुमति दे दी थी। तो यहाँ जो डच लिखा हुआ है ना, ये डच नहीं थे, उस समय डच आए नहीं थे। तो याद रखिएगा डच के प्रभाव नहीं था, ये आपका पोर्टुगीज का प्रभाव था, पुर्तगाल का प्रभाव था, ठीक है। तो डच नहीं था, पुर्तगाल थे। तो यहाँ पे कौन सा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन सा यहाँ पे सत्य असत्य है? तो अंग्रेजों जो 1857 के बाद जो है अंग्रेजों ने आपका आर्मी को रिफॉर्म किया, अपने पुलिस रिफॉर्म किए हैं। तो उसमें क्या क्या जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो जो आर्मी का जो रेशियो है बॉम्बे में 2:5 था। यूरोपियन आर्मी स्टैंड यहाँ पे करे, ये तीनों सही है। तो बम्बई में सेना अनुपात 2:5 था। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थान पर यूरोपीय सेनाओं ने तैनात किया गया था और तोप खानों जैसे महत्वपूर्ण जो विभाग था वो आपका भारतीयों को नहीं दिया गया था, ये सब यूरोप अपने हाथ में रखा था। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियन का भाग जो था आपका 1:1 नहीं था, ये आपका 1:2 था, ठीक है। तो 1:1 नहीं होगा, 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट 41 में देखिए निम्नलिखित में तो कौन सा कथन असत्य है चुनना है? तो पहला हो जाएगा 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अंग्रेजों अधिकारी ने इनकी प्रशंसा की थी, ठीक है। हो सकता है, जाहिर सी बात है कि इन्होंने भाग नहीं लिया तो प्रशंसा करेगा ही। रूढ़िवादी वर्गों के सहयोग से इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मन था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह के आज्ञा आदि समाज सुधार कदम 1857 के विद्रोह में प्रमुख कारण थे। ये भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट में क्या है आपका सही है लग रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सही होगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो रीडिस्कवरी नहीं था आपका, ये रीडिस्कवरी नहीं था आपका, क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, तो यही आपका गलत है। बाकी इंडियन मुस्लिम के जो राइटर है आपका हंटर मुस्लिम हो जाएंगे, विलियम हंटर हो जाएंगे, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, चौथा सही है। नेक्स्ट है 1897 के तिलक को किस अपराध के लिए जेल जाना की सजा हुई थी? तो फॉर विच क्राइम तिलक इम्प्रिजन इन 1897 में तिलक ने क्या गलती किया था? तो यहाँ पे सख्त अधिनियम, यहाँ पे जो है आपका अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण इनको जेल की सजा हुई थी। 1897 में इनको जेल हुआ था। इन्होंने अपने केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ जो है आपका कुछ दुष्प्रचार कर दिया था, इसके इनको क्या हो गया, आपको सजा हुआ था 6 साल का और मंडले जेल में इनको भेजा गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के भारतीय मजदूर की हालत का वर्णन जर्मनी के किसी प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था। तो ये जो बताया था, आधा पेट खाकर रहने वाले, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाले भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूर में से हैं। ये बताया था किसने? ये बताया था यूर्गेन कुनसिस्की ने आपका जुर्गेन कुनसिस्की ने इसको बताया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दे दिया है।
नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त किया था कब? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने फ्रीडम प्रेस के रेस्ट्रिक्शन से हटा दिया था, ये 1835 में हटाया था। ठीक है, 1835 में इन्होंने हटाया था। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था आपका कहाँ लगा था? ये आपका बंगाल क्षेत्र में आया था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपका परमानेंट सेटलमेंट लगा था। ठीक है, रैयतवाड़ी जो है, रैयतवाड़ी कहाँ पे लगा था? ये रैयतवाड़ी आपका साउथ इंडिया में लगा था। साउथ इंडिया कहाँ पड़ता है? तो साउथ इंडिया जो हो जाएगा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र जगह, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, साउथ इंडिया तमिलनाडु के आसपास। और ठीक है, रैयतवाड़ी से यहाँ हो गया, रैयतवाड़ी यार यहाँ से परमानेंट में यह हो जाएगा, रैयतवाड़ी हो जाएगा यहाँ पे, और महलवाड़ी हो जाएगा आपका मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 3-1-2 हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट है अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उनके प्राण शक्ति को छीन कर दिया। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन जो है सिंपल कथन स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डाला है, और यहाँ पे बुकानन हो जाएंगे क्योंकि नॉट इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ये सब। नेक्स्ट है भारतीय शिल्पकारों हस्तशिल्प की तबाही के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। तो इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य इतिहास में शायद देखिए बुनकरों के लिए है जो बताया है इन्होंने, किसने बताया? तो ये जो बताया है आपके बुकानन ने किया है, सॉरी यहाँ पे बुकानन तो यहाँ पे नहीं, विलियम बेंटिक ने ये बात कही थी। विलियम बेंटिक का यह स्टेटमेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। स्टेटमेंट वाला है, इतना स्टेटमेंट नहीं पूछता है। 47 हो गया। नेक्स्ट है भारत की पहली कपड़ा मिल जो है 1853 में बॉम्बे में किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो आपका कावड़जी नाना भाई के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यानी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो इंडिया वाज स्टार्टेड बाय द कावड़जी नाना भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ये हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे और बॉम्बे मिल याद रखना है कि इसमें याद करने रखने वाली चीज़ क्या है? पहला कपड़ा मिल कहाँ पे? 1853 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। किसके द्वारा? कावड़जी नाना भाई के द्वारा। और जूट मिल 1855 में खोला गया था। जूट मिल 1855 में कहाँ पे? रिसरा, कहाँ पे? रिसरा में खोला गया था। नेक्स्ट है नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया था? तो नील दर्पण किसका है? तो ये आपका दीनबंधु मित्र का हो जाएगा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। अगर वही बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका हो जाएगा आनंद मठ। 50 नंबर है उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई देखिए यहाँ पे जो इसके बारे में है, महिला शिक्षा हो जाएगा, महिला शिक्षा। फिर आपका बाल विवाह, इसके बारे में बताएं। और 35 सत्सुल्क की स्थापना की है। तो अगर हम बात करते हैं DK कार्वे, तो इन्होंने महिला शिक्षा के बारे में जोड़ दिया लेकिन बाल विवाह के बारे में जोड़ नहीं दिया। ज्योतिबा फुले भी आपके महिला विकास को जोड़ दिया लेकिन बाल विवाह के बारे में नहीं कहा है। और इन्होंने 35 सत्सुल्क की स्थापना कलकत्ता में नहीं की है। ठीक है, कलकत्ता में, बंगाल में नहीं की है। इनका संबंध महाराष्ट्र के आसपास है, पुणे के आसपास है, तो ये भी नहीं होंगे। राजा राम मोहन राय इससे नहीं जुड़े थे। एक ही आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका बाल विवाह से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन बी यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था क्या चीज़? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किया था आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ पे? लंदन में किया था। ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्य में शामिल नहीं था। क्या इसके उद्देश्य में शामिल नहीं था? ऑब्जेक्टिव में क्या शामिल नहीं था? तो यहाँ पे जो था देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध, सही बात है कि महत्वपूर्ण संबंध विकसित करना था। जाति धर्म प्रांत के भेद के बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था, ये भी सही है। जनप्रिय मांगों के निरूपण तथा उनके सामने रखना, तो ये भी बात आपका सही है। तो ठीक है, तो ये तीनों सही है। लेकिन जो है देश के स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसर करना, उस समय जो है आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात चली ही नहीं थी। ठीक है, उस समय इंडिपेंडेंस की बात चली ही नहीं थी। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो आपका एओ ह्यूम ने दिया था। एओ ह्यूम ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया था। एओ ह्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो कादम्बनी गांगुली जो आपका INC के किस सेशन में इन्होंने आपकी एड्रेस किया था? तो आपका 1890 वाला सेशन था। 1890 का सेशन को इन्होंने एड्रेस किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता के भारत में की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया था? तो ये जो है आपका किसने इंग्लैंड में रहकर प्रोपोगेट किया था भारत के ड्रीम को? तो ये था आपका कौन? यहाँ से कोई नहीं हो जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी थे।
ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने यानी दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई थी? तो ये जो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1900 देखिए मेनली जो है आपका जो कपड़ा फॉरेन क्लॉथ को जलाते थे लोग, तो वो पहली बार किस अधिवेशन में जलाए थे? पहली बार कब जलाए थे? वो आपका 1896 में जलाए थे, ना कि 1905 में जलाए थे। ठीक है, विदेशी कपड़ों को जलाया गया 1896 में पहली बार। नेक्स्ट है, डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर किया था? तो यानी आईएनसी को एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट बताया था कब? 1887 में डफरिन ने बताया था। कब किया था? 1887 में बताया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी की महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो पहला है आपका जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या होती थी, ये भी सही है। समाज में बाल विवाह की प्रथा थी, ये भी सही है। बहु विवाह की प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित थी, ये भी सही है। लेकिन जो विधवा पुनर्विवाह की प्रथा, ये आपका गलत है। उस समय जो है विडो रीमैरिज नहीं होता था, उस समय सती सिस्टम होता था। ठीक है, जला के मार दिया जाता था। 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का कारण क्या था? तो ब्रह्म समाज में जो सेकेंड टाइम स्प्लिट हुआ था वो आपका हुआ था, ये आपका जो है जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने अपनी अल्पवयस्क पुत्री के साथ विवाह कर लिया था। इसी की वजह से क्या हो गया आपका यहाँ पे अलग हो गया 1878 में। ठीक है, तो यही इसका रीज़न हो जाएगा कि इन्होंने अपनी पुत्री के साथ विवाह कर लिया था। नेक्स्ट है, जहाँ क्यों किया था ऐसा? क्योंकि एक तो बात करते थे बाल विवाह के लिए विरोध कर रहे थे ये सब, लेकिन ये लोग ये प्रचार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद क्या है बाल विवाह कर लिया, तो यही इसलिए ये अलग हो गया। आर्य समाज की किस योजना ने भारत के सांप्रदायिकता को जन्म दिया था? तो ये था आपका शुद्धि आंदोलन। तो जो है आपका आर्य समाज ने कम्युनिज्म को बर्थ किया था शुद्धि आंदोलन के थ्रू, यानी प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और शुद्धि मूवमेंट हो गया, सत्याग्रह प्रकाश हो गया, इन्होंने लिखा है। और भी बहुत सारे जो है आपके इन्होंने किया है काम। किसका विचार था? हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदू तथा इस्लाम, ये बताया था आपका, ये आपका स्वामी विवेकानंद का है स्टेटमेंट। ठीक है, टू यूनियन, देखिए द यूनियन ऑफ टू ग्रेट रिलीजन, यानी आपका हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्म, तो दो महान धर्म बताया आपका स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो विवेकानंद ने किया था 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन ने 1897 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी 1897 में। 1893 में इन्होंने क्या किया था? शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जिस देश के कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ पे औद्योगिकीकरण होगा? तो ये बताया था कार्ल मार्क्स ने बताया था। कार्ल मार्क्स ने बताया था कि आपका अगर कोयला भंडार है, लौह अयस्क का भंडार है और संचार है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा। तो कार्ल मार्क्स ने यह स्टेटमेंट दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में कार्यालय खोला गया था, कहाँ पे? तो ये बताए थे 1886 में। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो थी 1875 में हुआ था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ऑलकॉट और बाल्टीवास्तव के द्वारा हुआ था। बाद में 1882 में ये आपका इंडिया आ जाते हैं, इंडिया में आपका मद्रास के अड्यार में आ जाते हैं। और 1886 में इन्होंने एक क्या है अपना ऑफिस जो है हेडक्वार्टर मद्रास के अड्यार में स्थापित करते हैं 1886 में। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1886 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है पूछ रहा है? तो यहाँ पे अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण जो है आपका महात्मा गांधी का है, अखिल भारतीय दलित वर्ग अम्बेडकर का है और डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी आपका वी.आर. सिंधेस का है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1863 के कलकत्ता अधिवेशन में, मतलब 1863 के कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो 66 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 1863 का कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि किसका कथन है? अब फिर से स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे कि गंगा यमुना का है कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना की पवित्र जल पीते हैं। ये आपका सर सैयद अहमद खां का है। किसका है? सर सैयद अहमद खां का इसका स्टेटमेंट है। तो ज़्यादा जोर नहीं देना, बस एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल कौन नहीं थे? तो आपका सैयद मुश्ताक हुसैन ये शामिल नहीं थे। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप उतना मत देखिएगा ध्यान।
ठीक है। तो बता दूं पहले कि टेलीग्राम चैनल जो है आपका BPSC नायक नोट्स यानी BPSC_NAYA के नायक एंड अंडरस्कोर नोट्स को आपको क्या करना है, सर्च करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट है 1851 में रहमनाई मजदायन सभा यानी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था? तो ये आपका नौरोजी फिरदौजी ने किया था, दादा भाई नौजी ने किया था और SS बंगाली सब मिलकर किए थे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? तो आपका 1932 में हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है और कोड की सहायता से बताना है कौन सा इनमें से सही है, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे और यहाँ पे राष्ट्रवादी लेखक आंदोलन भारत की आर्थिक दुर्दशा उत्तरवादी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते हैं। चेतना शून्य जनता को क्यों मानेगा भाई? और नरमपंथी ब्रिटिश शासकों ने नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित क्यों रहेंगे? ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट के आपस में गलत है, ना तो एक सही है ना ही आपका दो सही है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट है 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ पे रखा गया? तो इसको रखा गया मांडले जेल में। मांडले जेल में तिलक को रखा गया था। और केसरी याद रखिएगा, केसरी और मराठा में जो है इनके 2 पुस्तक हैं। मराठा को इन्होंने केसरी को मराठा में लिखा था और मराठी में लिखा था और मराठा को इंग्लिश में लिखा था। और इन्होंने केसरी में अपने अंग्रेजों के अगेंस्ट में कुछ लिखा था जिसकी वजह से इनको जेल हुआ था और मांडले जेल में इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित महापुरुषों में उनकी कृतियों के सही सुमेलन का बताना है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल गए थे। तो इन्होंने जो है शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव मनाने के जन जागृति के कारण जेल नहीं गए थे, केसरी की वजह से जेल गए थे। केसरी में उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ लिख दिया था जिसकी वजह से वो जेल गए थे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सही बताना है तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मेरा ये गया ऑप्शन, ये गया ऑप्शन। अब तीन तो सही। अब दूसरा देखते हैं। अरविंद घोष बदौलत सियासत की नौकरी छोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय होते, चाहे से मे भी सही हो सकता है। तो 2 स्टेटमेंट 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 73 क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 3 यानी 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी। तिहत्तर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जनागिरी के कारण जेल नहीं गए, तो ये नहीं कि पहला गलत हो जाएगा। और जाहिर सी बात है जब राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत लोग जो है ब्रिटिश की नौकरी को छोड़ के आंदोलन में शामिल हुए थे, तो ये आपका ऑप्शन को मान सकते हैं। 2 और 3 सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है आपका नरमपंथी ब्रिटिश शासकों की नजरिया कह रहा है कि द मॉडरेट्स वेयर होपफुल ऑफ मोरल रिफॉर्म। देखिए ये नरमपंथी मॉडरेट्स वेयर होपफुल ऑफ मोरल रिफॉर्म ऑफ द ब्रिटिश रूल। जाहिर सी बात है कि मॉडरेट जो थे आपके ब्रिटिश के मोरल रिफॉर्म के प्रति क्या थे? आशान्वित थे। ये आपका स्टेटमेंट जो आपका सही है, ठीक है। मैंने आपको नरमपंथी हिंदी में पढ़ के मैंने नरमपंथी को समझ नहीं पाया था, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मॉडरेट्स जो थे होपफुल थे आपके किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। मैंने एक्सट्रीमिस्ट को समझ लिया था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सलीमुल्लाह खान ने किया था, ठीक है। सलीमुल्लाह खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था। और जो इसमें आंसर जो दे रखा है इसमें ऑप्शन सी दे रखा है, लेकिन आगा खां उस समय जो थे, आगा खां यहाँ पे देखिए, आगा खां वो इसके प्रेसिडेंट थे, ना कि फाउंडर थे। तो यहाँ पे जो फाउंडर हो जाएंगे सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे, ऑप्शन डी। आगा खां इसके प्रेसिडेंट थे, याद रखिए, पहले प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के आगा खां। नेक्स्ट है 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषित उद्देश्य क्या था? तो जाहिर सी बात है जो सोशलिस्ट पार्टी है तो समाजवादी कार्य करेगा, तो समाजवादी मोड़ देंगे कांग्रेसी नीतियों को, तो यही उसका सिंपल हो जाएगा। सामने दिख रहा है, तो सोशलिस्ट जो पार्टी थे वो आपका समाजवादी मोड़ देंगे, तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये आपका है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के समय जो है तिलक ने अपना ये फेमस नारा दिया था। नेक्स्ट है किस पत्र या पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा? भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत है, इनाम शहादत है, पेंशन आज़ादी है, लड़ाई का मैदान भारत है। तो कितना अच्छा बात है, इस लाइन को पढ़ के ना काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और ये जो है आपका गदर पार्टी का था कि क्या है आपका तनख्वाह मौत मिलेगा, इनाम शहादत होगी,
पेंशन आज़ादी मिलेगा और लड़ाई का मैदान भारत है। तो फ्रीडम बैटल यहाँ से बैटल ग्राउंड जो है आपका इंडिया, सबसे अच्छा है बैटल ग्राउंड इंडिया। तो गदर पार्टी काफ़ी रिस्पेक्ट रहता है इस क्वेश्चन के लिए मेरे को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन आयोजन। देखिए भारतीय इतिहास में जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में हुआ था और 1920 में हुआ था, 2 बार हुआ है। ठीक है, 1918 में सैयद हसन इमाम ने किया था। सैयद हसन इमाम ने आपका बॉम्बे में इन्होंने किया था, बॉम्बे में इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? 1918 में किया गया। कहाँ पे? बॉम्बे में। किसके द्वारा? हसन इमाम, यानी सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका 1918 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू, उस समय शामिल नहीं थे, बाकी तीनों शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? तो ये जो बात बताया था इसने मोतीलाल नेहरू ने इनको बताया था। किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने इनको कहा था। आई थिंक नहीं, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे ना, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू यहाँ पे कहा था जाएंगे, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है चौरी चौरा हत्याकांड। जो है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किए थे कहाँ पे? तो ये किए थे 10 मार्च 1922 में। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसको गांधी जी को अरेस्ट किया गया था 10 मार्च 1922 को किया गया था। उतने देर से बताते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है, ऑप्शन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजर। इनमें से जो नो चेंजर है उनमें से कौन शामिल नहीं थे? नो चेंजर में शामिल नहीं थे या तो आपके सी.आर. दास, तभी तो हट गए। अगर ये चेंज लाना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए इनको ये चेंजर में थे और ये नो चेंजर में आ गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी.आर. दास जो है नो चेंजर नहीं थे। नेक्स्ट है दिसंबर 1922 में, यहाँ पे सी.आर. दास हो जाएगा। दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी को स्थापना की थी? तो आपका मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और सी.आर. दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो ये थी आपकी बिकेम द क्लोज फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश के क्लोज फ्रेंड बन गए थे, अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे, अवध तालुकदार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का फलस्वरूप भारतीय कृषि वर्गों के निर्धनता का काम प्रमुख कारण था? तो देखिए भारतीय कृषि वर्ग के निर्धनता का मेन कारण क्या था? जाहिर सी बात है जो इनका जो लैंड टैक्स था और पीजेंटी का था वो तो काफ़ी ज़्यादा था। इम्पोजिशन ऑफ हाईलैंड टैक्स था, यही इसका करेक्ट कारण था और कुछ कारण ही नहीं था। आप चाहे संथाल देख लीजिए, चाहे मुंडा रिवोल्ट देख लीजिए, इसमें चाहे चंपारण देख लीजिए, चाहे कोई भी मूवमेंट देख लेंगे तो यहाँ पे जो लैंड टैक्स जो था काफ़ी हाई था। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोलियों से भून दिया था। किसने? तो भगत सिंह ने, सुखदेव ने और राजगुरु ने, तीनों ने। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पात्र ने लिखा था? असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया है। तो ये बताया था आपका लुईस फिशर ने। लुईस फिशर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो लुईस फिशर जो है आपका एनसीएम में गांधी जी के साथ थे। लुईस फिशर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदार और उनके पूंजीपति से भी जुड़े स्वयं को मुक्त करना होगा। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट जो था आपका भगत सिंह का था। ये स्टेटमेंट दिया था भगत सिंह ने। किसानों को विदेशी शासन से ही नहीं बल्कि आपको पूंजीपतियों से भी इनको और जमींदारों से भी मुक्त कराना होगा, ये भगत सिंह ने बताया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है आपका शिवाजी के बारे में बताना है कि फ्रांसीसी इतिहासकार खाफी खान ने शिवाजी को धार्मिक नीति की प्रशंसा की है, ऐसा ही है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा, नहीं अस्थायी साम्राज्य नहीं था वो। शिवाजी ने व्यापार और वाणिज्य की उपेक्षा की थी, तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी गैदनलियू किस राज्य से संबंधित है? तो रानी गैदनलियू का संबंध नागालैंड से है। रानी गैदनलियू का संबंध क्या है? नागालैंड से है, याद रखना है। नेक्स्ट है 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे? यानी जो है महात्मा गांधी हैज फेल्ड एज ए पॉलिटिकल लीडर। तो ये बताया था आपका विट्ठल भाई पटेल ने इनको कहा था। विट्ठल भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से किस युग में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो पहली बार जो है पाकिस्तान का विचार दिया था सिर्फ और सिर्फ रहमत अली ने दिया था। ठीक है, रहमत अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी नहीं था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे नहीं होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका रहमत अली। इनके पैम्पलेट का नाम था नाउ एंड नेवर। नाउ एंड नेवर हो जाएगा रहमत अली, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन दे रखा है जिन्ना और रहमत अली देखा, तो जिन्ना कहाँ से आएगा? जिन्ना का जो स्टार्ट होता है वो 1940 के आसपास होता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोग को वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता का। ये आपका स्टेटमेंट जो आपका किसका है? ये आपका कराची अधिवेशन का है। जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न रजवाड़ों और राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1927 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिक की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। इनमें से शामिल कौन कौन से हैं? तो इनमें से शामिल है सारे के सारे हो जाएंगे। इनमें से शामिल है सारे के सारे। नेक्स्ट है, यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन किसी भी एक भाग के। आरंभ में इसके मुख्यतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? यह आंदोलन जो आपका स्वदेशी आंदोलन को संदर्भित करता है, तो स्वदेशी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी ने कहाँ पर समानांतर सरकार बनाई थी? तो समानांतर सरकार बनाई थी, पैरेलल गवर्नमेंट बना था तब आपका बलिया, तामलुक और सतारा में, तीनों में सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन 1948 तक, जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा? तो भारत तक शासन छोड़ देगा 20 फरवरी 1947 को इन्होंने अनाउंस किया था। 20 फरवरी 1947 को इन्होंने अनाउंस किया था कि ब्रिटिश जो है 19 जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। और मैं पहले बता दूं कि इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल DPSC नायक नोट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? इंडिपेंडेंस दिया गया था आपका 3 जून 1947 को। 3 जून 1947, इसी को हम माउंट बैटन प्लान कहते हैं। इसको हम 3 जून प्लान कहते हैं, माउंट बैटन प्लान कहते हैं, इस्माइल प्लान कहते हैं, डिकी प्लान भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में शामिल होने के लिए रियासत में जनमत संग्रह कहाँ करा था? तो कश्मीर में तो हुआ नहीं था जनमत संग्रह, हैदराबाद भी एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये था जूनागढ़ में। कहाँ पे हुआ था? जूनागढ़ में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारी पर मुकदमा चलाया था? तो जो मुकदमा चला था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, वो था आपका शहनवाज, सहगल और गुरदयाल सिंह। ठीक है, शहनवाज, सहगल और गुरदयाल सिंह पे। तो क्या आएगा? 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसकी सहायता से की थी? क्या था? रस बिहारी बोस हो जाएंगे। किसकी सहायता से? तो रस बिहारी बोस की सहायता से। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे क्या कारण था? यही था कि सिंपल था कि विनोबा भावे, यहाँ पे ये था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विनोबा भावे ग्रेटली ऑनर गांधी जी को काफ़ी ऑनर देते थे विनोबा भावे, इसलिए गांधी जी ने विनोबा भावे को खड़ा किया था। मुस्लिम लीग ने किस वर्ग यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश को 2 भाग कर दिया जाएगा और पाकिस्तान का नाम का एक अलग राज्य बना दिया गया था? यह मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के 1940 में किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता जिन्ना किया था, 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया था, तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तु के प्रयोग से बचे। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर M अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों के एक दल चीन भेजा था? 1937 में बॉम्ब गिराया था, 1938 में डॉक्टर को भेजा था। ठीक है, तो 1938 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने जो जबरदस्त सफलता मिली थी। गांधी जी के इस चुनाव के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया था? देखिए, याद रखिएगा, गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था। ठीक है, गांधी जी ने एक भी चुनाव समझौतों में शामिल नहीं हुए थे। किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना CDM मूवमेंट में किया गया था। सविनय अवज्ञा मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था? तो कब जो है वार्षिक अधिवेशन जो है आईएनसी का सेशन यहाँ पे नहीं हुआ था? तो ये जो था आपका 1930 का अधिवेशन था। तो 1929 में आपका जो है लाहौर सेशन होता है पूर्ण स्वराज की मांग, और 1931 में आपका कराची होता है। इसके बीच में कोई नहीं होता है, तो 1930 में आपका नहीं होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1930। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ, मिल मालिक ने कितने प्रतिशत मंजूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? ये आपका 35% हो जाएगा। अहमदाबाद में 35 याद रखना है, इसमें कुछ याद रखिएगा। अहमदाबाद में 35% जो आपका इंक्रीज हो गया, 35% इंक्रीज हो गया। जो चंपारण था उसमें 25% डिक्रीज हो गया, और जो आपका खेड़ा था उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ था। किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो जो सरदार पटेल जो है गांधी जी के साथ में आए थे वो था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट में 110। गांधी जी और सरदार पटेल जो है गांधी जी के नेतृत्व में आए खेड़ा सत्याग्रह में। गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता का स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, किस आंदोलन को कहा था? ये कहा था खिलाफत आंदोलन को कहते हैं। किस आंदोलन को? खिलाफत आंदोलन को कहते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? तो दूसरी बार जो विशेष अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, वी राघवाचारी के नेतृत्व में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया, न्यू इंडिया। यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी व एनी बेसेंट, 2 हो जाएंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है आमतौर पर लोकमान्य कहते हैं, सही बात है। 1856 में जन्म हुआ है। इन्होंने अंग्रेजी मराठी में केसरी, देखिए इन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत की, ये भी सही है। इन्होंने 1890, ये आपका गलत है। इन्होंने गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया था, ठीक है, यही आपका गलत है। 1893 में, 1895 में, 1890 नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है? डी गलत है। गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित रखें? तो ये जो समझाया था आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समझाया था। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। कौन कौन से संन्यास लिए थे? तो बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। तो दोनों ही स्टेट में क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे, और कौन कौन से पैरवी किए थे? युगांतर हो गया, संध्या हो जाएगा, काल हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा। युगांतर, संध्या, काल, तीनों ही, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी व नरमपंथी गुट के में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तानातानी हुई। याद रखना इसमें अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया था? तो 1906 में जो आपका आईएनसी का अध्यक्षता किए थे वो आपका दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है, 1866 में, 86 में, 1893 में और 1906 में 3 बार अध्यक्षता की है, याद रखना है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्होंने 3 बुक लिखी है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और भारत का नेशनल इनकम निकालने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की थी? तो बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द कर दिया गया अरुंडेल समिति की सिफारिश पे। अरुंडेल समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। ये जो है आपका महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। किसका है? महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, बताना है कि अहमदाबाद मजदूर हड़ताल में क्या हुआ था? यहाँ पे 35% की मजदूरी वृद्धि हुई थी। सत्याग्रह में आपका 35% का मुआवजा मिला था। खेड़ा में आपका जो है गरीब किसान कल्याण जो है पहला का ये हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा, तीसरा जो है खेड़ा जो है आपका गरीब किसानों के लगन वसूली पर रोक लगाना था, और चौथा बारदौली सत्याग्रह जो है आपका ये आपका 6% की कमी करना था। तो चारों आपका आपस में सही है। इसका ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा, चौथा डी होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन डी हो जाएगा।
1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि अंग्रेजों का साथ इसलिए दिए थे क्योंकि व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद को 1798 में किया गया, मैसूर को 1799 में किया गया, अवध को 1801 में किया गया, होलकर ने स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पे ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सिर्फ सही है, अवध को 1801 में। निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया था? तो याद रखना है कि कौन सा इनमें से संगठन था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो आपका चुनाव में भाग लिया था? तो ये था आपका स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन में, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख कारण क्या था? शारदा एक्ट किसके लिए था? ये था आपका मिनिमम एज फॉर मैरिज, शादी के लिए मिनिमम एज निर्धारित करना था बॉयज और गर्ल्स के लिए। ये था आपका लड़के और लड़कियों की विवाहित का न्यूनतम आय निर्धारित करना था। ऑप्शन सी हो जाएगा, शारदा एक्ट 1929 का हो जाएगा। 1929-30 कर सकते हैं। इंडियन सिविल सर्विस के सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस के में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 का। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ICS को पास किया था। सन 1893 में कौन सी घटना कार्य नहीं घटा था? तो 1893 में कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो पहला यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपका सही है। 1893 में ही गांधी जी ने अफ्रीका गए थे। 1893 में भारत के सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यहाँ व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्य में यूरोपियन की हमेशा एक पर्याप्त संख्या होना आवश्यक है। तीनों सही है, लेकिन जो है यहाँ पे 1893 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु नहीं हुई थी, 1898 में हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ यानी आपका जो है लेफ्ट विंग कौन कौन से थे? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। लेफ्ट विंग आपके थे 3 और 4, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, डेविड हेयर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है पूछा है? तो डेविड हेयर ने 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आए थे, सही है। इन्होंने 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा की प्रथा में लगा दी, ये भी सही है। और वे आयरलैंड से नहीं आए थे, वो आपका स्कॉटलैंड से आते हैं। आयरलैंड से नहीं आए थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदार और अंग्रेजों के विरुद्ध था, ठीक है। जनजातीय आंदोलन जो है स्वभावतः असहिंसक था। तो जनजातीय आंदोलन जो आपका नॉन वायलेंट कब से हो गया? आप देखोगे जो मुंडा रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट, ये कितना सारे के सारे जनजातीय रिवॉल्ट कहते थे, ये आपका वायलेंट नेचर के थे। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पूछा है, कौन सा यहाँ पे कथन असत्य है? तो असत्य आपका केवल 2, ये सिर्फ 2 यहाँ पे गलत है। बाकी तीसरा देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित नियम जनजाति भावना के विरुद्ध था, सही बात है। अंग्रेजी नियमों के जिसने जनजातियों के सामाजिक संगठनों को छीन भिन्न कर दिया था, ये भी आपका सही है। यानी सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका जो दूसरा है वो आपका गलत है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल दिवस 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाने का सुझाव दिया था? ये जहाँ रक्षाबंधन का दिवस, रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, बंगाल विभाजन दिवस को। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं पर विचार करना है। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, जलियांवाला 1919 में, चौरी चौरा 1922 में, कांग्रेस लीग 1916 में। तो सबसे पहले क्या हुआ था? कांग्रेस लीग हुआ था। सबसे पहले कांग्रेस लीग समझौता हुआ था 1916 का, फिर जलियांवाला बाग हुआ था 1919 का, फिर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और चौरी चौरा 1922 में। तो यहाँ पे 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 किसमें? 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका जन्म 1820 में गरीब परिवार में भी सही है, ठीक है। यद्यपि हो सकता है सही है, यद्यपि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तथापि उनके दिमाग में दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उनके लिए खुले थे, ये भी सही हो सकता है। इन्होंने एक बंगाल वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल की जाती है, तो सही बात है। हमारे देश के देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला कानूनी हिंदी विधवा पुनर्विवाह कब आया था? तो ये आपको यहाँ से 1858 नहीं होगा, 1856 में आया था, ठीक है। 1856 में आपका आया था ये कानून।
तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी? तो विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। विष्णु शास्त्री पंडित इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कथन का चयन करना है। 135 नंबर देख लेते हैं। फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था, सही बात है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था, सही बात है। अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गोमधर कुंवर हो जाएंगे। पागलपंथी विद्रोह जो आपका नेतृत्व मंजूमन शाह और कराम शाह ने किया था। पागलपंथी विद्रोह मंजूमन शाह और कराम शाह हो जाएंगे। और सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय जो है वारेन हास्टिंग को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि सत्य कथन को सही करना है? तो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है आपके? सत्य है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में किस वर्ष यह प्रशिक्षण का व्यवस्था कलकत्ता कॉलेज के जगह इंग्लैंड में हॉलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया था? ये हुआ था आपका 1806 में। पहले कहाँ होता था? पहला फोर्ट विलियम कॉलेज में होता था, इसको शिफ्ट करके कलकत्ता ले गया, आपका लंदन ले गया और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का कार्य स्टार्ट किया 1806 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पता है पहला आपको देखिए, सरकार 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया, सही है। इनके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड से इंडियन पेनल कोड की स्थापना हुई, ये भी सही है। फलस्वरूप अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए, ये भी सही है। लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली के समर्थन किया था, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पे समर्थन नहीं हुआ था। किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिन C.N. समफील्ड ने सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था? यह था आपका असहयोग आंदोलन के समय। नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। 1909 का लॉर्ड मिंटो के टाइम में, 1919 का लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में और 1935 का लॉर्ड लिंडसगो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 3 2 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 कहाँ पे है? 1 3 2 4 ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के ने आरंभ किया था कब? तो ये था आपका अगस्त प्रस्ताव के बाद। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में आरंभ हुआ था, अगस्त प्रस्ताव के बाद याद है, बस इसी को याद करना है। ये ऑप्शन कोई खास नहीं है, ये भी कोई ऑप्शन कोई खास नहीं है, तो याद होना चाहिए है आपका। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, प्रारंभ के बाद हुआ था, तो 1940 में अगस्त ऑफर के बाद हुआ था, यही आपका अगस्त प्रस्ताव के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है पूछा है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। 1667 में भारत आया था और अगले साल ही 1668 में इन्होंने क्या है फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ पे 1669 नहीं होगा, 1668 होगा। यहाँ पे 1669 नहीं होगा, 1668 होगा। तो हमारा क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी गलत है। और इस कंपनी ने पौंडीचेरी में एक मजबूत स्थिति बनाई थी। 18वीं सदी, क्वेश्चन 42 है, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन पूछना है। तो 18वीं सदी में क्या था? सामान्यतः मुसलमान शासक, सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्यौहार में भाग लिया था, ये सही है। इसी तरह हिंदुओं ने मुहर्रम में जुलूस में हिस्सा लिया, ये भी सही है। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोगों ने भी किया था, ये भी सही है। और नागौर के, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जिसके मैं एक्सप्लेन करूँ, तो बस आपको ये बस देखना है कि ये गलत है, इसको कुछ करना नहीं है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैंने किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासक के इस तरह काल में इतने सद्गुणों और खूबियों की संजोए रखा हो और जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये बताइएगा किसका है? तो हो जाएगा आपका मार्क मैल्कम का हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मार्क मैल्कम, हाँ मार्क मैल्कम का हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने जो आपका एक मॉडर्न आर्मरी स्थापित किया था 1755 में, ये आपका डिंडुगुल में किया था। कहाँ पे? डिंडुगुल में किया था। टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी किया जाता था। ये कथन किसका है? तो आपका जॉन सोर का है, सर जॉन सोर का ये आपका कथन है। 145 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंजीत से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे रंजीत ही है। यह शुकर चकिया मिस्र से संबंधित है, सही बात है। 1799 में लाहौर को जीता था, 1802 में अमृतसर पर कब्जा किए थे, ये भी सही है। यूरोपियन की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की थी, ये भी सही है। इनकी फौज एशिया में सबसे अच्छी थी, नहीं ये गलत है, एशिया में सबसे अच्छी नहीं थी, दूसरे स्थान पे थी।
नेक्स्ट है, किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन के उतर कर मुसलमान फ़कीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। ये था आपका कौन? तो इसके किसके बारे में है? तो रणजीत सिंह के बारे में है। रणजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था? कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में अपनी इसने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था, यानी जो है कॉमनल इलेक्टोरेट को क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बना था? तो पेशवा जो बने थे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद ये बना था माधवराव जो थे पेशवा बने थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध के इसने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज्य कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर किसका राज्य नहीं होगा। तो ये बताया था आपका, ये था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में होता? आपका मराठाओं के बीच में होता और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाएगा। यहाँ पे पीटी के लिए डे वाइज टारगेट और मेंस के लिए डे वाइज टारगेट आरंभ होने वाला है और पीटी का शुरुआत हो चुका है, तो आप जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए और अपने प्रिपरेशन को नया बूस्ट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टेस्ट के सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।